दुनिया की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले अमेज़न के जंगलों का कैसे हुआ था निर्माण? तबाही के कारण धरती को मिला था अमेज़न का वरदान। क्या अगले 40 सालों में खत्म हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में। बस आप बने रहिए अंत तक हमारे साथ। अमेज़न के जंगलों को लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया के 20% ऑक्सीजन का उत्पादन अमेज़न के जंगलों द्वारा ही किया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने के साथ साथ सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट भी है। अमेज़न के जंगलों में 400 अरब से ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं और कुल 17,000 से अधिक प्रजाति के वनस्पति पाए जाते हैं। कई जगहों पर जंगल इतना घना है कि धूप की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है और इसी कारण पूरे समय यहाँ पर अंधेरा रहता है। अमेज़न के जंगलों का कुल क्षेत्रफल 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है। इसके अलावा भी अमेज़न के बारे में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर अमेज़न के जंगल बने कैसे। एक ही जगह पर करोड़ों पेड़ एक साथ कैसे उग गए और इतने विशाल जंगल का निर्माण कैसे हुआ, ये जानने के लिए करोड़ों वर्ष पहले के इतिहास के बारे में जानना होगा। अमेज़न के जंगल मास एक्सटिंक्शन के कारण बने हैं। ये एक ऐसी घटना होती है जिसमें धरती पर प्रलय जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं और हजारों लाखों पेड़ पौधे और जानवर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। हमारी धरती 4.5 बिलियन साल पुरानी है और अब धरती पर कुल 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। सबसे पहले मास एक्सटिंक्शन आज से 330 मिलियन साल पहले हुआ था, जिसे ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। लगभग 374 मिलियन साल पहले डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन हुआ था। इसके 124 मिलियन साल बाद पर्मियन मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जो इतिहास का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन भी माना जाता है। इसके 50 मिलियन साल बाद ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन हुआ था, लेकिन इन सब मास एक्सटिंक्शन का अमेज़न के जंगलों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। अंतिम मास एक्सटिंक्शन के बारे में बताने से पहले हम चलते हैं आज से 67 मिलियन साल पहले के समय में। इस समय धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। पूरी धरती पर चारों ओर सिर्फ डायनासोर ही नजर आते थे। उसी समय एक बहुत बड़े एरिया में कॉनिफर्स नाम की प्रजाति के पेड़ पाए जाते थे। ये वही जगह है जहाँ पर बाद में अमेज़न के जंगल बने। कॉनिफर्स पेड़ों की लंबाई अधिक होती है और डेंसिटी कम होती है। आज के समय में पाइन्स, स्प्रूसेस, फिर्स, लार्चेस और रेडवुड जैसी प्रजातियों के पेड़ कॉनिफरस प्लांट्स की प्रजाति में ही गिने जाते हैं। कॉनिफर्स पेड़ जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं और इन पेड़ पौधों को उगने के लिए स्पेशियस एनवायरनमेंट चाहिए होता है। उस समय जिम्नोस्पर्म्स प्रजाति के पेड़ एंजियोस्पर्म्स प्रजाति के पेड़ों के लिए डोमिनेंट साबित हुए और एंजियोस्पर्म्स ज्यादा अधिक नहीं बढ़ पा रहे थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि एंजियोस्पर्म्स पेड़ ज्यादा घनत्व वाले होते हैं और उस समय डायनासोर्स बड़ी मात्रा में इन पेड़ पौधों को खाया करते थे। लेकिन आज से 66 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन हुआ, जब एक 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाला उल्का पिंड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती पर गिरा। उस उल्का पिंड ने धरती पर भयंकर तबाही मचाई। हर जगह ज्वालामुखी फटने लगे, समुद्र में सुनामी आ गई, जगह जगह भूकंप आने लगे। इस तबाही के कारण 90% जीव जंतु और 60% वनस्पति धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए थे और डायनासोर्स का अंत भी इसी काल में हुआ था। आसमान में कई दिनों तक धुएं का गुब्बार बना रहा और धरती अंधकार में डूबी रही। लेकिन वक्त के साथ हालात बदले और धीरे धीरे पृथ्वी पर स्थिति सामान्य होनी शुरू हो गई। लेकिन मास एक्सटिंक्शन के बाद काफी कुछ बदल चुका था। जहां पर पहले जिम्नोस्पर्म्स के पेड़ थे, वो जगह अब एंजियोस्पर्म्स के पेड़ों के लिए उपयुक्त बन गई थी। सभी कॉनिफरस पेड़ पौधे उल्कापिंड के कारण नष्ट हो गए थे क्योंकि आसमान में गैसेस और धुओं के कारण धरती पर सूरज की रोशनी कम पहुंच रही थी। इसी वजह से एंजियोस्पर्म्स अब डोमिनेंट पोजीशन में आ गए थे। एंजियोस्पर्म्स पेड़ जिम्नोस्पर्म्स के मुकाबले कम रोशनी में भी आसानी से ग्रो कर जाते हैं और अब इन्हें खाने वाले डायनासोर्स या अन्य जानवर भी धरती पर नहीं बचे थे। एंजियोस्पर्म्स के पेड़ों की डेंसिटी ज्यादा होती है और इसी कारण जिम्नोस्पर्म्स के पेड़ों को उगने के लिए जगह ही नहीं मिल पाई। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के पेड़ पौधों में अपना अपना साम्राज्य फैलाने की लड़ाई चलती रही और इस बार लड़ाई में एंजियोस्पर्म्स की जीत हुई। अधिक डेंसिटी होने के कारण ये पेड़ बहुत तेजी से फैलने लगे। धीरे धीरे इन्होंने धरती के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिन्हें आज अमेज़न फॉरेस्ट के नाम से दुनिया जानती है। इन जंगलों का 60% हिस्सा ब्राजील में आता है। इसके अलावा पेरू और कोलंबिया समेत दुनिया के 9 देशों में अमेज़न के जंगल फैले हुए हैं। बार बार जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का नाम सुनकर आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर इन दोनों पेड़ों में अंतर क्या होता है। एंजियोस्पर्म्स वो पेड़ पौधे होते हैं जिनका बीज फूलों और फलों में होता है, वहीं जिम्नोस्पर्म्स यूनिसेक्स प्लांट की कैटेगरी में आते हैं और इस प्रजाति के पेड़ों में फल और फूल का अभाव होता है। इस लिहाज से देखा जाए तो अमेज़न के जंगल लाखों करोड़ों साल पुराने हैं, लेकिन आज इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा चुका है। जो काम पृथ्वी या जानवर लाखों वर्षों में नहीं कर पाए, वो काम इंसान कुछ ही सालों में कर सकते हैं। इंसान अपनी जरूरत और स्वार्थ के लिए हर साल तेजी से पेड़ों की कटाई कर रहा है।
एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशक में अमेज़न जंगल के पेड़ों में 17% की कमी देखी गई है। यदि डिफॉरेस्टेशन इसी गति से चलता रहा तो जल्द ही अमेज़न के जंगल नष्ट हो जाएंगे। एक रिसर्च में यह दावा किया गया है कि साल 2064 तक अमेज़न के जंगल पूरी तरह खत्म हो सकते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण इंसान ही होगा। इंसान पेड़ों की तेजी से कटाई कर रहा है। हर साल अमेज़न के जंगलों में भी आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण भी अमेज़न के जंगलों को नुकसान हो रहा है। कहीं बहुत अधिक वर्षा देखी जा रही है तो किसी जगह सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। साल 2020 में ही केवल अमेज़न के 1202 वर्ग किलोमीटर एरिया जितने पेड़ों की कटाई कर ली गई थी। ऐसे में 2064 तक अमेज़न के जंगलों की जगह सूखा मैदान दिखाई देगा तो उसमें ज्यादा हैरानगी वाली बात नहीं होगी। अमेज़न के जंगल हर साल कार्बन एमिशन को कम करने का काम करते हैं, लेकिन यदि इन पेड़ों की कटाई जारी रहती है और जंगलों को नुकसान पहुंचता है तो पर्यावरण में कार्बन की मात्रा में तेजी से इजाफा होगा और साथ ही इंसानों को अपनी जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन मिलने भी बंद हो जाएगी। क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि अमेज़न के जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में अमेज़न के जंगलों के ना होने से इंसानों का अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। अब भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। यदि इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर ले और पर्यावरण संरक्षण के बारे में गंभीरता से विचार कर ले तो इंसान अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अमेज़न के जंगल के निर्माण से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।